तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके, जिसमें किचन में आपको जाना नहीं पड़ेगा, चूल्हा जलाना नहीं पड़ेगा, आग में आपको जलना नहीं पड़ेगा। जो पसंद है, आपका जो शौक है, आपका जो पैशन है, वो आप सीखो। चाहे वो सिलाई से रिलेटेड हो, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो। फ्रेंड्स अगर 2 बजे रात में मैं आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 बजे रात में आने के बाद मैं और ज़्यादा सोए रहूँ, बल्कि मैं सुबह जल्दी ही उठ गई क्योंकि मुझे फ़िक्र थी कि मुझे काम करना है। फ्रेंड्स हमारी ये चीज़ केक की क्लास जो है शुरू हो गई है और ये 1-on-1 है और ये जो सीखने आए हैं उल्लासनगर से आए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह रोज़ की तरह बहुत 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 अच्छी है और मुंबई जैसे शहर में बहुत अच्छी ठंडी पड़ रही है। लोग बोलते ठंडी लग रही है और ब्लैंकेट भी ओढ़ रहे हैं लोग, मैं तो नहीं ओढ़ रही हूँ। और स्वेटर भी आ गया है अब उनके पास, तो स्वेटर भी निकल गए हैं। इतनी ठंडी में जो लोग स्वेटर पहन रहे हैं उनको बड़ी खुशी होती है कि ठंडी में स्वेटर पहनने मिल रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसी ठंडी नहीं पड़ती है कि स्वेटर पहने, लेकिन लोग पहनने लगे हैं। जो सुबह सुबह जॉब पे जा रहे हैं वो लोग अब यूज़ करने लगे, तो उनको मज़ा आती है। तो मुंबई की ठंडक बहुत अच्छी हो रही है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आ गई हूँ गार्डन के पास और सुबह सुबह मैं दिखा रही हूँ आपको ग्रीनरी और बहुत अच्छा मौसम है। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ नारियल का झाड़, जिससे बहुत ठंडक मिलती है और मेरे बहुत खिड़की के करीब है ये, और उसमें अब छोटे छोटे नारियल भी नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरा हर दिन बहुत अच्छा जाता है, आज का दिन भी बहुत ही अच्छा है। तो मेडिटेशन मेरा हो गया है और अब मैं कर रही हूँ अफर्मेशन, और अफर्मेशन में मैं अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम सुबह सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम बनने लगते हैं। तो क्यों ना हम अच्छा बोले, अच्छा सोचे और अच्छा ही बन जाए। आई डिसिप्लिन पीपल बट आई डू इट विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। मेरी परखने की शक्ति बहुत अच्छी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। Money comes to me easily and effortlessly. I use money to better my lives and lives of others. I constantly attract opportunities that create more money. Money is the root of joy and comfort. Money is my servant. I am at peace with having lots of money. Money creates positive impact in my life. I do not need to work more to get more. Money can come from my business, from investment, from gifts and almost anywhere. इस तरह से मैं अफर्मेशन करती हूँ और मनी को अट्रैक्ट करती हूँ। जब आप ऐसा बोलते हो तो आपके पास दौलत आती जाती है। जब आप ऐसा बोलते हो कि दौलत कुछ काम की नहीं है, दौलतमंद लोग अच्छे नहीं होते हैं, पैसे वाले बुरे होते हैं, तो वो दौलत आपसे पीछे हटती है और आपके पास नहीं आती है। लेकिन जब आप दौलतमंद से खुश होते हो, दौलतमंद लोगों से आप खुश होते हो कि उसके पास कितना अच्छी दौलत है, तो मेरे पास भी आने लगती है। तो इस तरह से अच्छा अच्छा बोलो और लोगों से आप खुश हो जाओगे तो आपको खुशियाँ मिलने लगेगी। तो इस तरह से मैं अफर्मेशन करती हूँ। तो चलिए, इस वक्त मैं किचन में बहुत सारे काम है और मैं कल बाहर गई थी तो रात में 2 बजे आई और अभी किचन स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मेरे किचन में भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। फ्रेंड्स अगर 2 बजे रात में मैं आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 बजे रात में आने के बाद मैं और ज़्यादा सोए रहूँ, बल्कि मैं सुबह जल्दी ही उठ गई क्योंकि मुझे फ़िक्र थी कि मुझे काम करना है। और आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से लेके न्यू ईयर तक मेरा काम अभी ऑर्डर बहुत है, तो ऑर्डर मुझे पूरा भी करना है और फैमिली को भी देखना है और रिलेशंस को भी मेंटेन करना है। तो 2 बजे रात में मैं आई और यहाँ पे मैं आलू बॉईल करके रखी हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो हेल्पर्स आएंगे वो काम शुरू कर देंगे। तो ये आलू बॉईल करके रख दी हूँ मैं। तो आज मैं जल्दी करने के लिए इसको 2 टुकड़े करी ताकि जल्दी आलू बॉईल हो जाए, तब ये लोग ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पार्सल आ गया था मेरा जो न्यूट्रिशन का है। तो चिकनगुनिया होने की वजह से ऐसा है कि जितना आप न्यूट्रिशन खाओगे उतना अच्छे हेल्दी रहोगे। तो न्यूट्रिशन में मैं घर की चीज़ें भी ले रही हूँ, जैसे अदरक है, तुलसी है, पुदीना है, ये सब चाय भी पी रही हूँ, मोरिंगा पाउडर भी पी रही हूँ, होम्योपैथिक भी ले रही हूँ, एलोपैथिक भी ले रही हूँ।
क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुनी हूँ कि चिकनगुनिया का प्रॉब्लम जो है 5-5 साल तक जाता नहीं है, और मैं वो चाहती ही नहीं हूँ कि इतना लंबा मैं खींचूँ, क्योंकि मुझे काम भी करना है और मुझे हेल्दी भी रहना है। तो रोज़ दर्द को महसूस करो तो वो नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए मैंने कुछ अपना न्यूट्रिशन मंगा लिया है, और ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ पियेंगे। और ये कुछ टैबलेट्स भी है, तो ये भी आ गई है, तो इस तरह से। और यहाँ पे आज है क्लास आज होने वाली है मेरी बेटी की, तो वो ही तैयारी करके उसने रात में रख दी थी, कि मैं तो थी नहीं, लेकिन उसने सारी तैयारी कर ली। मतलब मंडे टू फ्राइडे हम लोग जो है पर्सनल अटेंशन वाली क्लास लेते हैं। आज चीज़ केक की क्लास है, हाँ चीज़ केक की क्लास है। उसने सारा अपना ये सामान निकाल ली है, तो आज पर्सनल स्टूडेंट 1-to-1 जो होता है वो अटेंड करने के लिए आते हैं। तो आपको भी अगर 1-to-1 क्लास अटेंड करना है, पर्सनल अटेंशन चाहिए आपको, या आप कोई कैफ़े खोल रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, या रेस्टोरेंट में आप मेनू ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हो। तो इस तरह से गुजरात से, पूना से और गोवा से लोग आते हैं और सीखते हैं। और बाकी सैटरडे और संडे जो है ग्रुप में क्लास होती है, उसमें भी आप अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज क्लास है, तो नॉनवेज खाने वाले जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी चिकन अखनी, और क्लास में भी दूंगी, और मेरी बड़ी बेटी को भी मेरी अखनी बहुत पसंद है, तो उसको भी देने वाली हूँ। और इसके साथ मैं बनाऊँगी गुड़ इमली का कचुम्बर, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ आज मटन खीमा। तो मटन खीमा जो है ग्रीन खीमा बन रहा है। तो सुबह सुबह मैं जो है मटन आ गया था, खीमा आ गया था, तो देखिए कितना अच्छा तेल दिख रहा है यहाँ पे, और इसको पक रहा है अभी, बस पकने आ गया है, और मैं इसको चला ले रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये खीमा बनके तैयार होता है। अगर आपको भी ऑर्डर देना है, आपको भी खाने का दिल है, तो मटन खीमे का ऑर्डर ज़रूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और उसमें मैं डालती हूँ कोतमीर पीस के। देखिए मैं कोई भी कलर ऐड नहीं करती हूँ, आपके सामने ही डाल रही हूँ, और जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं करती कुछ हूँ, दिखाती कुछ हूँ, भेजती कुछ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपके सामने ये ग्रीन कलर हो जाएगा, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का ये बनता है। आपको भी अगर ग्रीन कीमे की रेसिपी सीखनी है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपको इसकी रेसिपी भी दिखा दूँगी। तो देखिए कलर कितना, अब इसको 5 मिनट में और पकाऊंगी तो कलर और अच्छा हो जाएगा इसका। ठीक है, आ जाइए। यहाँ पे अभी हमने बादाम और पिस्ता जो है रोस्ट करके रखा है। इसका बनेगा शुगर फ्री ड्राई फ्रूट स्वीट्स, जिसका ऑर्डर है मुझे। इसके पहले भी बहुत सारी शुगर फ्री मैंने भिजवाई हूँ अब्रॉड, आपने देखा। तो आपको भी ऑर्डर देना है, ठंडी का मौसम है तो बहुत अच्छी ये शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स स्वीट्स होती है। डायबिटीज़ है, अगर आप डाइट पे हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। शाम के टाइम में कॉफ़ी के साथ आप 1 पीस ले लो, 2 पीस ले लो, आप इसके साथ डाइट कर सकते हो। और यहाँ पे बना ली हूँ मैं टिक्का बोटी, जो बनेगा चीज़ी टिक्का कबाब, चिकन चीज़ी टिक्का कबाब मेरा हिट आइटम है, और बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। इसमें चीज़ होता है, चिकन होता है, और बहुत अच्छा लगता है ये। तो इस तरह से मेरा सुबह काम शुरू हो गया है, और अभी और भी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, और कंटिन्यू काम चल रहा है। आज लकड़म गोल्डन डस्ट का भी ऑर्डर है जो जा रहा है कस्टमर के पास। फिनिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर स्टिकर आपका अच्छा नहीं लगा है तो आपको कस्टमर पसंद नहीं करेगा। देखिए इस तरह से फिनिशिंग। तो लकड़म गोल्डन डस्ट जो है इसके बहुत बेनिफिट्स है, और ठंडी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको सर्दी खांसी हो गई है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऑल ओवर बॉडी के लिए ये लकड़म गोल्डन डस्ट बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़, ये आपके ब्लड में डायरेक्ट जाके काम करता है, आपको हेल्दी रखता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है, और ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत अच्छा, नसों को खोलने का ये काम करता है। कंटिन्यू लेने से बहुत कमाल का है लकड़म गोल्डन डस्ट। आप अपना गूगल में भी सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लकड़म टर्मरिक के बेनिफिट्स कितने हैं।
करक्यूमिन कंपाउंड इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इससे बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। तो ये ऑर्डर का है, तो ये जाने वाला है। और कल जो है मैं जहाँ गई थी वहाँ किसी से मुलाकात हुई मेरी, और अचार मैं बेचती नहीं हूँ, लेकिन उनसे मुलाकात हुई तो बोले कि मैंने आपकी वीडियो में अचार देखा था आपा, और मेरे को बहुत पसंद था, लेकिन मैं आपको बोल नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो उनसे मुलाकात हुई, खुश भी हो गई मैं उनसे मिलके। तो ये अचार उनको भेज रही हूँ मैं आज, और इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। और ऐसे भी मेरा अचार उनको बहुत पसंद है। तो रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जनवरी में शेयर करने का इरादा है मेरा आप लोग को, तो आप लोग का जो है इससे बिज़नेस भी कर सकते हो। तो फ्री वर्कशॉप मेरा जो चलता है, आप लोग उसमें ज्वाइन करिए। इस टाइम फ्राइडे को हमारा आलू पोहे का फ्री वर्कशॉप है, और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का आलू पोहा बन के तैयार होता है। तो 8 बजे आप लाइव आ जाइए यूट्यूब में, आपको मैं वहाँ पे दिखाने वाली हूँ आलू पोहा, यानी कि बटाटा पोहा। मुंबई में बटाटा पोहा बोलते हैं। और उसका जो लुक, उसका जो कलर, उसका जो टेक्सचर, आपको ये बताऊंगी कि वो कैसे नरम रहेगा, कैसे आप कभी कभी आलू पोहा आपका कड़क हो जाता है, आपके इतना ड्राई हो जाता है आलू पोहा कभी कभी आपका कि आपके गले में अटकने लगता है। तो वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ। तो फ्राइडे को, इस फ्राइडे को आपको लाइव आना है, और यूट्यूब में हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये अचार मैं उनको भेजने वाली हूँ आज, तो ये भिजवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने आज बनाया है चिकन चीज़ी टिक्का कबाब, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। देखिए, कोई भी काम अगर आपको करना है तो जिसमें आपका दिल लगे वो काम करो, जिसमें आपका शौक़ है वो काम करो, जिससे आप पैशनेट हो वो काम करो। वो काम करने की मज़ा ही कुछ और होती है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं कि जो मैं कर रही हूँ वो आप करना शुरू कर दो। नहीं, आपका किस चीज़ में शौक़ है, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो काम आपको करना है। उसमें ही आपको अच्छी इनकम आएगी और वही आपका शौक़ पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम बना लिए हैं मटन ग्रीन कीमा, ये रेडी हो गया है। इसके अंदर हमने मसाले में डाला है, बहुत इजी और बहुत आसान मसाला डाला है, और बहुत टेस्टी होता है ये। इसके अंदर प्याज है, अदरक लहसुन का मसाला है, हरी मिर्ची है, और थोड़े स्पाइसेस है। उसके साथ हमने जो इसको कलर किया है ग्रीन, वो सिर्फ कोतमीर यानी कि धनिया पत्ती का ही कलर है, और कुछ भी हमने एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल कलर भी हमने ऐड नहीं किया है। तो अगर आपको ऑर्डर देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने एक अनाउंसमेंट किया है कि अगर 1 घंटे के अंदर, जब हमारी वीडियो अपलोड होगी उसके 1 घंटे के अंदर अगर आप कुछ भी कमेंट करते हैं, जैसे कोई अच्छे कमेंट कर दो, इमोजी बना दो, और या तो आप बोलो नाइस, वेरी नाइस, गुड, जो भी आपको लिखना है, या बड़े कमेंट लिखना चाहते हो तो बड़े कमेंट लिख दो जो अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर इस तरह से आप कमेंट करते हो तो हम लोग ने ऐसा प्लान किया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस रेसिपी की होने वाली है उसमें हम आपके लिए चिट्ठी निकालेंगे, चिट्ठी जमा करेंगे और चिट्ठी निकालेंगे, और आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजेंगे ऑल ओवर इंडिया। लेकिन ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ अभी इंडिया वालों के लिए है। इंशाल्लाह हम अब्रॉड वालों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। इस वक्त इंडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करो और अपना गिफ्ट हासिल करो। तो फ़ौरन अभी के अभी इसी वक्त आप कमेंट करना शुरू कर दो, आपके पास 1 ही घंटे का टाइम है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये चीज़ केक की क्लास जो है शुरू हो गई है, और ये 1-on-1 है। और ये जो सीखने आए हैं उल्लासनगर से आए, यानी कि अंधेरी से कितने घंटे का रास्ता है परमजीत? लगभग 1.5 आवर। कितने देर से निकले हैं आप? मैं 11 o'clock निकली थी घर से। देखिए, ये घर से निकले हैं 11 बजे और पहुंच रहे हैं यहाँ पे 1:30 बजे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सीखने इतने दूर से आ रहे हैं, यानी कि अपना कंफर्ट जोन जो है छोड़ा है उन्होंने, और अपनी बच्ची को भी घर पे छोड़ के आए। क्यों छोड़ के आए? क्योंकि इनको सीखना है। और सीखना क्यों है? क्योंकि इनको कैफ़े खोलना है। ये बहुत खुशी की बात है कि कैफ़े खोलना है, और ये बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, और बहुत लोगों से इन्होंने पूछा भी कि कहाँ पे ऐसी चीज़ मुझे मिल जाएगी जो मुझे कैफ़े खोलना है और मुझे इस लायक सिखा दे कोई। लेकिन उनको कोई नहीं बताया। लेकिन अचानक से इन्होंने इंस्टाग्राम पे सारा का सब देखा और सर्च किया, और उसके बाद सारा से कांटेक्ट किया, और सारा आज इनको सिखा रही है। तो परमजीत, आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ से हो और कहाँ पे आप अपना कैफ़े खोलना चाह रहे हो? हाय, इधर लगा दूँ? हाय, मैं परमजीत हूँ।
मैं उल्लासनगर से आई हूँ। मुझे सहारा का पता चला था इंस्टाग्राम के पेज से। सो मैंने 10 डेज़ बिफ़ोर सहारा को कांटेक्ट किया था एंड मुझे अलोन में क्लासेस चाहिए थी, मुझे ग्रुप में नहीं चाहिए था। तो उन्होंने टाइम निकाल के आज मुझे बुलाया है एंड मैं अपना न्यू कैफ़े स्टार्ट करना चाहती हूँ इन बदलापुर और इन अंबरनाथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने सुना कि कितने दूर से आए हैं। और देखिए, कुछ लोग तो नज़दीक होते हैं वो भी नहीं आते, क्योंकि अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और ये इतने दूर से इसलिए आए क्योंकि इनको कामयाबी चाहिए और ये कामयाब होना चाहते हैं। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं बदलापुर की तरफ है ना ये कैफ़े खोलूँगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज़ केक बेचता हो या कुनाफा बकलावा करता हो। और ये कुनाफा बकलावा के लिए भी आने वाले हैं हमारे पास क्लास में नेक्स्ट वीक पे। तो ये सारी चीज़ सीख के ये करना चाहते हैं। इनमें एक जोश है, इनमें एक जज्बा है कि मुझे करना है और करना है और करना है और कामयाबी हासिल करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अपना कंफर्ट जोन छोड़ के उनका जो शौक़ है वो सीखना है। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि मेरी बेटी जो सिखा रही है वो आप सीखो, मेरी बेटी जो कर रही है वो आप करो, मैं जो कर रही हूँ वो आप करो। नहीं, आपको जो पसंद है, आपका जो शौक़ है, आपका जो पैशन है वो आप सीखो। चाहे वो सिलाई से रिलेटेड हो, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वुड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपको एक पेन भी बनानी हो। तो आपका अगर शौक़ है पेन बनाने का, तो पेन कैसे बनाते हैं वो आप सीखो। आपको जो अच्छा लगता है वो आप सीखने अपने कंफर्ट जोन से निकलो। और चाहे कितने भी दूर जाना पड़े आप जाओ, चाहे इंडिया से चीन भी जाना पड़े, चाइना भी जाना पड़े, मलेशिया भी जाना पड़े, इंडोनेशिया भी जाना पड़े, अमेरिका भी जाना पड़े, जाओ और सीखो। तो फ्रेंड्स, कुछ भी चीज़ सीखो और सीख के उसको अपना बिजनेस बनाओ और सक्सेस हो जाओ। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि कंफर्ट जोन में इंसान को कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी मैं जाती हूँ और मैं यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लास चल रही है। अब ये क्लास कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके, जिसमें किचन में आपको जाना नहीं पड़ेगा, चूल्हा जलाना नहीं पड़ेगा, आग में आपको जलना नहीं पड़ेगा। तो एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हो और सुकून के साथ। और इसके ऑर्डर्स आपको बहुत आएंगे। एक बार आपकी चीज़ पसंद आ गई तो ऑर्डर की लाइन लग जाएगी। और इसका बिज़नेस आप ऐसा कर सकते हो कि ऑल ओवर आपके एरिया पे आप कर सकते हो। कोई बाहर जा रहा है तो इसको आसानी से ले जा सकता है, हैंड कैरी कर सकता है। तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ले रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट। कोकोनट जो है आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हम इसके बना रहे हैं लड्डू, जो बहुत आसानी से, बहुत इजीली 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे आपको वज़न करके ही लेना है। वज़न करके आप लेंगे तो वज़न कांटे को आप सबसे पहले करोगे 0, मतलब जो चीज़ आप रख रहे हो। देखिए ये जो है, अब यहाँ पे हम वज़न कांटा के ऊपर अपना जो भी बर्तन रखेंगे वो 0 दिखना चाहिए, तो ही आपका ये मेजरमेंट सही होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे 400 ग्राम्स कोकोनट। कोकोनट की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लेनी है, क्योंकि अगर कोकोनट की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपके जो लड्डू है वो स्मेल आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा और ऑयली लगेगा। और ऑयल जो है वो ख़राब होने की स्मेल आएगी आपको। ठीक है। तो बस इस तरह से 400 ग्राम्स हम ले लेते हैं। ये हमने लिया। मैंने जो कोकोनट लिया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कामधेनु इसका ब्रांड है। ठीक है। और आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, बस ये होना चाहिए कि कोकोनट में से ऑयल जो है निकला हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कोकोनट पाउडर जो आते हैं वो क्या होता है, ऑयल लोग निकाल लेते हैं और उसका जो बुक्का होता है, उसका जो पाउडर होता है वो हमको बेचते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ड्राई रहता है तो मज़ा नहीं आती है। ऑयल वाला होना चाहिए। ये पूरा कोकोनट प्योर है। ये जो कोकोनट का लड्डू हम जो बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के मैं आपको वेरिएशन बताऊंगी, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और कस्टमर को भी बहुत मज़ा आएगी। इसको देख के ही कस्टमर जो है ऑर्डर करना शुरू कर देगा। एक बार आप व्हाट्सएप स्टेटस में या इंस्टाग्राम पे लगाएंगे तो आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम का
मिठाई मेड यानी कि मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क जो बोलते हैं, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन ये कंपनी का मुझे अच्छा लगता है तो मैं लेती हूँ। अब ये डाल देंगे इसके अंदर पूरा। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसको बाइंड करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे ही सूखा और कहीं गीला, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, तो अलग अलग मैं वेरिएंट बना के दिखा सकती हूँ आपको। देखिए, अच्छे से मिक्स करो। तो यहाँ पे जो कोकोनट और कंडेंस मिल्क था ये मिक्स हो गया है, ये रेडी हो गया है। तो 400 ग्राम हमने कोकोनट पाउडर लिया है। कोकोनट जो डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं इसको, और कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, खोपरा खमन भी बोलते हैं। तो गुजरातीज जो होते हैं वो उनको खोपरा खमन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा से और सूखा खोपरा लेंगे, यानी कि हमको मंगाना पड़ेगा 500 ग्राम खोपरा। ठीक है, खोपरा खमन जो है 500 ग्राम्स लेंगे। 400 हम इसमें डाल दिए हैं कंडेंस मिल्क के साथ। अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे। जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम मेजरमेंट के साथ ही बनाएंगे ताकि बॉल्स जो है एक जैसे दिखे। तो यहाँ पे मैं इतना वज़न ले रही हूँ, यानी कि 12 ग्राम है। तो बस 12 से 15 ग्राम तक आप वेट ले सकते हो, फिर आपके डब्बे के ऊपर है कि आप किस में भेज रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 15 ग्राम का हमने यहाँ पे बॉल बना लिया। अब 2-4 बॉल पहले मैं बना लेती हूँ, वज़न कर लेती हूँ, ताकि फटाफट जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, इस तरह से 14 ग्राम 15 ग्राम आप अपने हिसाब से कितना वज़न आप दे रहे हो, कितने डब्बे आपके उसमें बन रहे हैं, कितने डब्बे में आपका जाएगा, उसके हिसाब से 12 ग्राम 13 ग्राम 14 ग्राम 15 ग्राम 16 ग्राम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लगभग 15 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 मैं आपको करके दिखाती हूँ लगभग। देखिए, अब ये ले लिया। लेने के बाद जो है इसको बॉल बना लिया। पहले इस तरह से करो, और फिर जब पूरा अच्छे से बाइंड हो जाए फिर एक ऐसा रोल कर दो तो वो एकदम गोल हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये कोकोनट को जो सूखा खोपरा है, खोपरा खमन है, उसमें आपको इसको मिक्स करना है और ये बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये रखें हम। इसी तरह से और भी 2-4 बना लेते हैं और आपको वैरायटी बताती हूँ, और भी वैरायटी हम कैसे बनाएंगे। एक जन जो है, आप लोग अगर ज़्यादा ऑर्डर है आपका तो एक जन बॉल बनाते जाओ और एक जन कोट करते जाओ, तो वो बहुत इजी हो जाता है। देखिए, एकदम ज़्यादा खोपरा मत डाल देना, नहीं तो ये जो है ना बैटर इसका वो जो है ड्राई हो जाएगा, तो खाने की मज़ा नहीं रहेगी। बिल्कुल परफेक्ट माप मैंने बताया है, उसी माप से आप बनाओ, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है और इसका बिज़नेस बहुत अच्छा है। देखिए, अब ज़्यादा आप डाल दिए तो आप क्या करोगे, तो उसको बस इस तरह से कोट करो, जल्दी हो जाएगा आपका काम। इस तरह से, ये आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक एक कोट करते बैठोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम जाएगा। ऐसा किया, बस आप इसको निकाल लिए इस तरह से। एक बार में ही आपके कई सारे बॉल से कोट हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें और एक तरीका बता रही हूँ। ये कोकोनट वाला हो गया। ठीक है, अब और हम वज़न कर लेते हैं। तो इस तरह से वज़न करके बनाने से फ़ायदा आपका ही है कि आपको अगर 250 ग्राम देना है तो आप खुद डिवाइड कर लो आपके डब्बे में ये कितने बॉल्स बैठ रहे हैं, और 250 ग्राम के हिसाब से आप जो है उसको कैलकुलेट कर लो कि कितने बॉल्स हमको देना है और कितने बॉल्स आपके डब्बे में बैठेंगे, साइज़ कैसा रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे 4 बॉल और बनाती हूँ आपके सामने, और एक वैरायटी और बना देती हूँ। बेस आपका यही रहेगा, वैरायटी आपकी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये बॉल बनाया,
ये 4 हम बॉल्स और बना लिए। अब ये पिस्ते में हम कोट करेंगे। पिस्ता जो है हमारा बहुत बारीक सा होना चाहिए, चॉप किया हुआ, या तो आप ग्रेट कर लो, या तो फिर आप उसको जो है अच्छे से छुरी से चॉप कर लो, या तो आप थोड़ा से ग्राइंड करके पीस लो, कुछ भी आप कर सकते हो। ये किया, ये देखिए इस तरह से। अब ऐसा भी कोट आप कर सकते हो जो थोड़ा थोड़ा। दूसरी चीज़, अगर आपके कस्टमर और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इसको हाथ में ले लो और ये बॉल ले लो ऐसा, और उसके ऊपर और थोड़ा सा पिस्ता डाल लो। अब इसको अच्छे से थोड़ा दबा दबा के आप जब इसको लोगे ना, तो कोट और अच्छा हो जाएगा अंदर तक, तो ये पूरा चिपक जाएगा जितना आपको चाहिए। देखिए, तो इस तरह से दूसरा कोट कर लिए पिस्ता वाला। तो कोकोनट लड्डू विथ पिस्ता, पिस्ता कोकोनट लड्डू आप बोल सकते हो उसको। तो थोड़ा सा पिस्ता डाला, और इसका प्राइस भी आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दिमाग में लोगों के है कि पिस्ता जो है बहुत महंगी आइटम है, और है भी। तो आपको मुँह मांगा पैसा देंगे। अगर आपको जितने में पड़ा भी नहीं है और आप ज़्यादा पैसा मांग भी रहे हो कस्टमर को, तो कस्टमर के दिमाग में ये रहेगा, नहीं भाई पिस्ता तो बहुत महंगा आता है, तो उसका उतना तो भाव होना ही चाहिए, तो देते हैं लोग। और इसमें क्या होता है कि डिसेंट कस्टमर आपको मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के कस्टमर्स मिलेंगे आपको। अब हम एक और वेरिएंट बना रहे हैं। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि बराबर से उतना ही हमको चाहिए, जितना हमको कस्टमर को देना है उतना ही चाहिए, तो पहले आप जो बेस है उसको आप वज़न कर लो। जैसे हम 15 ग्राम का एक ले रहे हैं, तो हमको 4 बनाने के लिए कितना चाहिए, 60, है ना, 60 चाहिए। पहले 60 वज़न कर लिया, अब इसके 4 हिस्से कर लो, ताकि आपको जो बनाना है ना वो वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद हम इसमें ले लिया, ठीक है। अब बहुत सारा ऑर्डर आ गया और बोले कि मिक्स वेरिएंट चाहिए। अब ये जो है थोड़ा से हम कलर डालेंगे, पिंक, ठीक है। एक पिंक कलर डाल दिया, 2 ड्रॉप, कोई भी फूड कलर ले लेना है, और 1 ड्रॉप आप डाल दोगे रोज़ का एसेंस, 1 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालना, टेस्ट मज़ा नहीं आएगी, 1 ड्रॉप, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है आपको कितनी क्वांटिटी बनाना है, फिर वो उसके हिसाब से आप बनाओगे। अब इसको कर देंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। देखिए, एक साथ कलर या एसेंस मत डालना। अगर ज़्यादा हो गया तो आप कम नहीं कर पाओगे, लेकिन कम हो गया तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो, है ना। ये देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगा जब ये डब्बे में पैक होगा। और अगर फैंसी डब्बा या कोई शादी का ऑर्डर आ गया, आपको पार्टी का ऑर्डर आ गया, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में भी लोग मिठाई लेते हैं, अगर ऐसे ऑर्डर्स आ गए तो कलर कलर वाले कितना पसंद करेंगे ना। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। 2 ड्रॉप जो है हमारे लिए इनफ हो गया, ये लिक्विड कलर। आप पाउडर कलर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लिक्विड ही डालना है, जो आपके पास है वो डालिए। और अलग अलग कलर के डाल दीजिए, उसमें पिंक है तो रोज़ एसेंस डाल दीजिए, ऑरेंज है तो मैंगो एसेंस डाल दीजिए। इमल्शन भी आता है मार्केट में, आप इमल्शन जाके पूछिए, उसमें एसेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमल्शन अगर आप डाल दोगे तो परफेक्ट कलर भी मिल जाता है और उसकी खुशबू भी मिल जाती है, इमल्शन वो होता है, ठीक है। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है। अब इसको हम 4 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, और वही फिर एक जैसा साइज़ का बना लेंगे। 60 ग्राम था तो अभी हम 15-15 ग्राम कर रहे हैं। वही फिर आपको अपने डब्बा, अपना साइज़ सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ऑयल कितना रिलीज़ हो रहा है, यानी कि खोपरा कितना प्योर है। सबसे बड़ी बात, इस ऑयल की वजह से इस खोपरे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। कभी कभी आप देखोगे ना कि ऑयली नहीं लगता है खोपरा, क्यों? क्योंकि वो लोग ऑयल उसमें से निकाल लिए होते हैं और हमको सिर्फ बुक्का दे देते हैं, सूखा सूखा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए परफेक्ट 15-15 ग्राम के 4 बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फिर वही बॉल बनाएंगे, और यही खोपरा जो है, सूखा खोपरा, उस पर हम कोट कर देंगे। इस तरह से डालते जाएंगे गोल गोल बना के। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
जब ये कोट होगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, देखिए इस तरह से डाल दिया। अब इसको ऐसा मिक्स कर दिया तो फटाक से जो है कोट हो गया। मतलब इजी वे, ज़्यादा काम आप कर सकते हो। बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को आप स्किप मत करो। स्किप करोगे तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके हाथ से निकल जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं उस 10-20 सेकंड का भी आप स्किप करते हो तो उस 10-20 सेकंड में बहुत सारी बातें हो जाती है। तो देखिए, उसके बाद हम लोग और एक वैरायटी बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। तो नेक्स्ट वैरायटी हम बनाएंगे और एक 60 ग्राम हम ले लेते हैं। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका जो वज़न कांटे का ज़ीरो होना ज़रूरी है और ग्राम में अगर आप वज़न कर रहे हो तो जी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो ग्राम दिखता हुआ ज़रूरी है, ठीक है। 57, 60। अब इसको वापस से हम लोग 4 में डिवाइड कर देंगे। फिर से वैसी बॉल बना लेंगे। और इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप बिज़नेस कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, कम से कम बर्तन निकालने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि उसी बर्तन में हमारा दूसरा काम भी हो सकता है तो दूसरे बर्तन को आप उसी में यूज़ करिए, ताकि आपका काम आसान होगा। आपकी जो भी मेड बर्तन धो रही है तो वो क्या होगा कि उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। वो टेंशन में नहीं आएगी कि अरे बाप रे बहुत बर्तन निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं बादाम का एक कोटिंग कर रही हूँ, वही फिर से कि जितनी कोटिंग अगर आपको चाहिए, अच्छी सी कोटिंग चाहिए, अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। अच्छे से उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इसमें बादाम जो है पूरा लग जाए। आप पीस के भी डाल सकते हो, आप चॉप करके भी डाल सकते हो। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है बादाम वाला। अच्छा, एक चीज़ आप और कर सकते हो, जैसे कोई कलर वाला आप बनाए ना, जैसे ये बनाया आपने कलर वाला, इसके ऊपर भी बादाम लगाओ तो बादाम जो है वाइट और उसके ऊपर पिंक वाला कोटिंग जो है ना बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह बादाम के आइडियाज़ दे रही हूँ मैं आपको, फिर आप अपनी मर्ज़ी से करके मुझे पिक्चर ज़रूर भेजिएगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कैसे बनाया और क्या किया। और मेरी फ्री वर्कशॉप चलती है, उस ग्रुप में भी आप पिक्चर भेज सकते हैं मुझे, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस फ्राइडे को मैं जो है बटाटा पोहा यानी कि आलू पोहे की क्लास लेने वाली हूँ, तो आप लोग आइए लाइव में, और 8 बजे का टाइम है, लाइव अटेंड करिए। और बहुत सारी फ्री रेसिपी भी मिलने वाली है आपको। देखिए इस तरह से बहुत प्यारा लगता है। थोड़ा सा प्रेशर देना है ताकि कोटिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कोकोनट बॉल्स बनके तैयार है। इसका आप नाम बहुत सारा दे सकते हैं, कोकोनट बॉल्स हो गया, कोकोनट लड्डू हो गया, कोकोनट स्वीट हो गया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से स्टिकर छपा के नाम तय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको पैकिंग करेंगे अलग अलग कलर के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। कलरफुल भी आप दे सकते हो, सिंगल कलर कोई मांग रहा है वैसे भी दे सकते हो, प्लेन दे सकते हो, इलायची वाला आप बना सकते हो, अपने हिसाब से जो चाहो वो कर सकते हो। देखिए इस तरह से अपने आप सेट करिए आप, जो ठीक लगे आपको, ठीक है। देखिए ये एक वैरायटी बन के तैयार हो गई। फिर अगर आपको यहाँ पे 4 बॉल बनाना है, अगर 4 बॉल बिठाना है, इस तरह का अगर आपका डब्बा है तो आपको 11-12 ग्राम का बॉल्स बनाना पड़ेगा, तो 4 बैठ जाएगा, तो क्या क्वांटिटी ज़्यादा दिखेगी। तो इस तरह से 250 ग्राम्स का आप पैकिंग कर सकते हो, और गिफ्ट में या तो फिर किसी की शादी में, किसी की पार्टीज़ में, या किसी को कोई फंक्शन में बांटना हो तो इस तरह से ऑर्डर ले सकते हो आप, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से एक कोई फैंसी डब्बा ले लो ताकि अच्छा भी लगे, खूबसूरत भी लगे, और कलरफुल बॉल्स भर लो, सिंगल कलर भर लो। अगर इसमें चॉकलेट वाला आपको बनाना है तो आज मैं बनाई नहीं, चॉकलेट पाउडर ऐड कर दो, ठीक है। चॉकलेट पाउडर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पाउडर दिखा दूँगी
तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि कैसा पाउडर होता है। तो वो पाउडर थोड़ा सा ऐड करोगे और चॉकलेट का एसेंस ऐड कर देना, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे तो है ना चॉकलेट वाला पसंद भी करते हैं ना, तो वो बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा कलर करके हम लोग डालेंगे तो वैरायटी अच्छी लगेगी। देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। गिफ्ट देने वाला भी खुश हो जाएगा और गिफ्ट लेने वाला भी बहुत खुश हो जाएगा। देखिए ऐसा बिज़नेस हो सकता है, बहुत महंगा भी नहीं पड़ा। आप खुद कैलकुलेट करोगे तो आपको लगेगा बहुत सस्ते में हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। और क्वांटिटी कितनी बनेगी आपको पता है? 900 ग्राम तकरीबन बनेगा आपका, सब मिला के कोटिंग वगैरह जब हो जाएगी तो सारा मिला के एक बार में आपका कंडेंस मिल्क 400 और 400 आपने लिया खोपरा खमन 800 प्लस कोटिंग 800-900 ग्राम पकड़ के चलना कि उतना बनता है। अब आप खुद हिसाब करना कि आपके यहाँ कोकोनट कितने का मिला, कंडेंस मिल्क कितने का मिला, और फिर आप कुछ कलर वगैरह ऐड कर रहे हो तो 1-2 रुपये खर्चा आता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये बिज़नेस आपको कैसा लगा। बहुत प्यारा है ना। और फिर आप इसमें अपना स्टिकर लगा दो, अपना फ़ोन नंबर लगा दो, तो लोगों तक जब जाएगा, जैसे पार्टीज़ वगैरह में 50 लोग का ऑर्डर आया तो 50 लोग के पास ये जाएगा, और फिर 50 लोग जब आपको देखेंगे अरे इतना प्यारा गिफ्ट हम भी ऑर्डर करेंगे। तो इस तरह से आपका बिज़नेस मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा, लेकिन आपका बिज़नेस मल्टीप्लाई होगा और बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा और बहुत जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बना के अपना बिज़नेस एक्सपांड कर सकते हैं, या आप अपने खुद कर रहे हो, अगर कोई काम बिज़नेस कर रहे हो तो आप अपने मेनू में ही इसको ऐड कर सकते हो। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा ये बिज़नेस आइडिया मेरा आपको कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।